हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी रिसेंट स्कीम्स हैं ना उनको देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के सेक्शन से भी स्कीम्स पे क्वेश्चन बनते हैं। यूपीपीसीएस में लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आ चुका था पिरूल लॉ पैसे पाओ पे। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिएगा। तो वो स्कीम जो था पिरूल लॉ पैसे पाओ वो उत्तराखंड गवर्नमेंट का था। ठीक है, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग पास्ट ईयर के पैटर्न को देखा जाए तो देखें तो देखिए, अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ना जितनी भी स्कीम्स हैं उनको स्टेट वाइज मैंने अलग अलग कर रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे देखिए आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी स्कीम न्यूज में थी। थल्लिकी वंदनम है, विद्या शक्ति है, वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर है, जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट का भी एक जीरो पॉवर्टी कैंपेन आया था, तो उससे मत कन्फ्यूज कीजिएगा। ये आंध्र प्रदेश का है जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी। अब देखिए, कुछ तो आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा तभी आप चीज़ों को याद कर पाएंगे, अदरवाइज चीज़ें भूल जाती हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है, आंध्र प्रदेश, तो मैंने क्या किया ना, आंध्र को आपने क्या क्या करना है, एक किसी अंधे व्यक्ति से लिंक कीजिए। एक अंधा आदमी है, ठीक है, थाली की वंदनम योजना, इसमें क्या है, थाली पकड़ के वो खड़ा हुआ है एक अंधा आदमी। ठीक है, वंदना कर रहा है कि भाई कुछ पैसे मिल जाए हमको। ऐसे ही क्या है, विद्या शक्ति, एक अंधा आदमी है, अगर उसको विद्या मिल जाए ना तो विद्या एक ऐसी शक्ति है कि वो अपने सभी डिसेबिलिटी को ना ओवरकम कर सकता है उस शक्ति से, विद्या की शक्ति से। तो ये भी आंध्र प्रदेश का ही है। वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि अंधा आदमी है तो उसकी फैमिली से अगर एक भी एंटरप्रेन्योर बन गया ना तो भी सबका भला हो जाएगा, उस अंधे का भी भला होगा और उसकी फैमिली का भी भला होगा। फिर ज़ीरो पॉवर्टी है, ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश का ही है। इसको भी आप लिंक कर सकते हैं कि हमें इंश्योर करना है कि जो अंधा आदमी है ना वो पुअर ना रहे, उसकी पॉवर्टी क्या हो, जीरो हो, ऐसा कुछ सोच सकते हैं आप, राइट। तो अब देखिए ये स्कीम क्या था, थोड़ा बहुत आपको वो भी जानना है, क्योंकि सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन में स्कीम के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या है ना, थलिकी वंदनम स्कीम में क्या है कि 15,000 रुपये जो है माताओं को मिलेगा। ठीक है, बच्चों को स्कूल भेजने पे, ताकि उनकी जो फीस वगैरह है ना उसके लिए वो जमा कर पाएँ। ठीक है, तो 15,000 रुपीज़ एनुअल टू मदर्स फॉर किड्स फीस कर्बिंग 25% लो इनकम ड्रॉप आउट। तो बेसिकली इसमें क्या है कि बच्चे जो है वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो, तो इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है माताओं को कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें। तो थल्लिकी वंदनम स्कीम में यही है, ठीक है, कि माताओं को 15,000 रुपये मिलेंगे एनुअली। ठीक है, विद्या शक्ति में क्या है, ऑनलाइन रेमेडियल क्लासेस फॉर स्लो लर्नर्स इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो जितने भी ऐसे लोग हैं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी लर्निंग बहुत स्लो है, तो उसके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है, विद्या शक्ति, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इसमें क्या है कि MSME सेक्टर्स को सपोर्ट किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि हर एक फैमिली में, हर किसी एक बंदे को, हर फैमिली में कम से कम एक बंदा, या ऐसे सोच सकते हैं कि हर फैमिली में एक MSME यूनिट होना चाहिए। ठीक है, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज होना चाहिए हर फैमिली में। तो उससे क्या होगा कि उस फैमिली की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था। फिर क्या है, जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी। अब यहाँ P4 स्टैंड्स फॉर व्हाट, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। ठीक है, जनरली हम क्या पढ़ते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप P3 पढ़ते हैं, राइट। तो अब आपको पता होगा कि जो P3 है यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, बहुत करप्शन इसमें होता है, राइट। तो अगर लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तो क्या करप्शन कम हो सकता है। जो पैसा गरीबों के लिए एलोकेट किया जाता है, क्या वो पैसा गरीबों तक पहुंच पाएगा। जी हाँ, चांसेस अच्छे खासे रहेंगे अगर लोग भी इन्वॉल्व हैं उस पार्टनरशिप में, ताकि वो उसको ओवरव्यू उसको कर पाएँ, उसको जो है उसका एक रिव्यू कर पाएँ। ठीक है, उसका ऑडिट कर पाएँ। तो यही आइडिया है इस पॉलिसी में कि लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए पॉलिसी लेवल पे, जहाँ पे लोग ये कोशिश करेंगे कि जो भी पैसा एलोकेट हो रहा है वो लीकेज ना हो, वो लोगों तक पहुँचे।
तो पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप फॉर फैमिली एम्पावरमेंट टारगेटिंग जीरो पॉवर्टी बाय 2029। और इस टर्म को याद रखिएगा, ये मेंस में भी हम लोग यूज करेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, जिससे कि करप्शन कम हो। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश की 4 स्कीम याद रखिएगा। फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश का दुलारी कन्या स्कीम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 30,000 रुपये मिलेंगे फॉर न्यू बॉर्न गर्ल्स मैच्योरिंग एट 18। जब वो 18 साल की हो जाएगी ना, तो तब उसको सारे पैसे मिल जाएंगे, जो भी इंटरेस्ट के साथ, जो भी 30,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट किया गया है उस लड़की के नाम पे। ठीक है, तो ये स्कीम कहाँ का है? ये स्कीम आपका है अरुणाचल प्रदेश का है। इसको कैसे याद करेंगे? अरुणा, तो अरुणा नाम की किसी दुलारी कन्या को आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, भूलेगा नहीं इससे। असम का क्या है? सीएम जीवन अनुप्रेरणा स्कीम। ठीक है, अब मैं असम जब भी आता है ना, तो असम को मैं लिंक करता हूँ अंकल सैम से। तो अंकल सैम एक ना अमेरिका के लिए जो है यूज़ किया जाता है अंकल सैम। आप थोड़ा गूगल पे सर्च कीजिएगा, लिखिएगा अंकल सैम, तो आप देखेंगे उसमें यूएसए का ही इमेज आएगा उसमें। ठीक है, वो एक बंदा है जो टोपी पहन के खड़ा होता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो अंकल सैम को जो है ना अमेरिका से जो है लिंक किया जाता है। तो अब देखिए अंकल सैम, मैं इसको ऐसे सोचूंगी कि अमेरिका क्या है? अमेरिका बहुत से देशों के लिए क्या करता है? एक प्रेरणा का स्रोत है, जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। कौन? अमेरिका, अंकल सैम। ठीक है, इसको ऐसे सोच सकते हैं आप। इसमें क्या करेंगे? 25,000 से 40,000 रुपये ग्रांट मिलेंगे पीएचडी स्कॉलर्स को। ठीक है, दिव्यांगजन को जो है प्रायोरिटी मिलेगी इसमें। तो ये है आपका सीएम जीवन अनुप्रेरणा स्कीम। कहाँ का है? आसाम का है। फिर बिहार गवर्नमेंट का क्या है? सीएम कन्या विवाह मंडप योजना। तो जो मास मैरिजेस होते हैं ना, उसको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। कहाँ का है? बिहार का। इसको आप सोच सकते हैं, आसान है कि ऑब्वियस सी बात है कि बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हर कोई अगर शादी अलग अलग करेगा तो बहुत खर्चे आएंगे, इसीलिए क्या कर रहे हैं ये लोग? सीएम कन्या विवाह मंडप योजना लॉन्च किया है, जहाँ पे 8,053 पंचायत में ना मैरिज हॉल बनाए जाएंगे, जिससे कि लोगों पे खर्चा कम है शादी वगैरह का। तो ये बिहार गवर्नमेंट का ये स्कीम है। फिर है छत्तीसगढ़ का स्कीम दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। ठीक है, तो ऐसे किसान जो भूमिहीन हैं, ठीक है, ऐसे लेबरर, लैंडलेस लेबरर, ठीक है, जो भूमिहीन किसान हैं या जो भूमिहीन लोग हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। तो जो भूमिहीन होगा ना, अब उसको कैसे सोचेंगे आप? छत्तीसगढ़ का उठाइए आप छत, तो अगर भूमिहीन है तो वो खेती कहाँ करेंगे? छत पर ही तो करेंगे। तो छत से लिंक कीजिए भूमिहीन को। ठीक है, तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि जो भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है, ये छत्तीसगढ़ का स्कीम है, जहाँ पे लैंडलेस लेबरर्स को 10,000 रुपये सालाना दिया जाएगा, उनकी पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए। फिर आपका दिल्ली गवर्नमेंट की ये 2 स्कीम है, शिष्टाचार स्क्वाड और पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। शिष्टाचार में क्या हो रहा है कि प्लेन क्लॉथ टीम वो एंटी हरासमेंट पेट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, हॉट स्पॉट एरिया में जहाँ पे हरासमेंट होता है, इससे वुमेन की सेफ्टी बढ़ेगी। तो दिल्ली में वैसे भी वुमेन की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शिष्टाचार स्क्वाड वहाँ लॉन्च किया गया है दिल्ली में। पुजारी ग्रंथि में क्या होगा कि जो पुजारी लोग होते हैं ना, उनको 18,000 रुपये मंथली दिया जाएगा। ठीक है, ताकि उनके लाइवलीहुड को हम सपोर्ट कर सकें। इसका कुछ अपोजिशन भी हुआ था उस टाइम पे जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो ठीक है, फिर देखिए हरियाणा गवर्नमेंट का क्या है? सीएम समृद्ध परिवार योजना और मारी लाडो रेडियो प्रोग्राम। नाम से क्लियर है, मारी लाडो। ठीक है, तो मारी जो वर्ड है ना, वो हरियाणा वगैरह में ही यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि AIR ब्रॉडकास्ट किया जाएगा फॉर गर्ल एम्पावरमेंट, लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे रेडियो के थ्रू। सीएम समृद्ध परिवार में क्या होगा? प्रीमियम फंडिंग फॉर पुअर फैमिलीज, इंश्योरेंस एंड पेंशन। ठीक है, तो जो गरीब परिवार हैं उनके लिए फंडिंग की जाएगी। कैसे? उनका प्रीमियम वगैरह पेमेंट किया जाएगा और उनको इंश्योरेंस की बेनिफिट मिल जाएगी, पेंशन की बेनिफिट मिल जाएगी। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट का जो है स्कीम है। फिर आपका देखिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार है, तो ऑब्वियस की बात है जो वहाँ के स्कीम होंगे उसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी शिक्षा योजना और राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। झारखंड का क्या है?
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसमें क्या होगा कि जो 18 से 50 साल की औरतें हैं ना, उनको 2500 रुपये मंथली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, मैया सम्मान। झारखंड का जब नाम आता है तो मुझे क्या मैं इमेजिन करता हूँ, झाड़ झंकड़। ठीक है, जहाँ घास फूस झाड़ झंकड़ ऐसी जगह होते हैं ना, जहाँ पेड़ वगैरह झाड़ झंकड़ होते हैं, तो इसको ऐसा सोचिए कि मैया सम्मान। ठीक है, जो मैया है, मैया को हमको झाड़ झंकड़ काटने से रोकना है। ठीक है, क्योंकि इनकी एज हो चुकी है मैया की, कैसे आप उनको आप ऐसे काम करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो इसको ऐसे आप लिंक कर सकते हैं कि झारखंड सरकार का ये स्कीम है जहाँ पे मैया लोगों का सम्मान किया जाएगा, उनको झाड़ झंकड़ काटने से बचाया जाएगा। ठीक है, ये मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक्चुअल में इस स्कीम का पर्पज़ क्या था, 2500 रुपये उनको मंथली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उनकी लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए। कर्नाटक गवर्नमेंट का क्या स्कीम है, गृह ज्योति स्कीम है, जहाँ पे 200 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी उनको मिलेगी। ठीक है, टू हाउस होल्ड रिलीविंग लो इनकम बिल्स अमिड राइजिंग कॉस्ट। तो बस इतना याद रखिएगा कि गृह ज्योति स्कीम कहाँ का है, कर्नाटक का है। केरला का क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एन प्राउड प्रोजेक्ट। ठीक है, एन प्राउड नाम से आप बिल्कुल भी गेस कर नहीं पाएंगे कि ये किस लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और ये किस स्टेट गवर्नमेंट का है। तो एन प्राउड में क्या है ना, ये न्यू प्रोग्राम है फॉर डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो वेस्ट होते हैं, मेडिसिनल वेस्ट होते हैं ना, तो अनयूज्ड मेडिसिनल वेस्ट को हमें डिस्पोज करना है। डी से क्या है, डिस्पोजल, और यू से क्या है, यू से आपका है अनयूज्ड। ठीक है, इसको ऐसे सोचिएगा। तो ये केरला गवर्नमेंट की ये स्कीम है, और इसमें क्या होगा कि एक्सपायर्ड मेडिसिन का डिस्पोजल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाते हैं ना, अगर उनको हम डिस्पोज ना करें तो क्या होगा, वो जो है वेस्ट वगैरह में कन्वर्ट होकर के जो है ना, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मान लीजिए वाटर बॉडी है, क्या वो वहाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, दे डेवलप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको रोकने से बचाना है, इस चीज़ को होने से रोकना है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया था। ओके, तो एन प्राउड, अनयूज्ड जो मेडिसिन है उनको प्रॉपरली हमको उनका डिस्पोजल करना है। ठीक है, एन प्राउड ये केरला गवर्नमेंट का है। फिर आपका आता है सरन्या स्कीम, ये भी केरला गवर्नमेंट का ही है, जहाँ पे जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन है ना, उनको हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे अप टू 50,000 रुपीज़। फिर देखिए मध्य प्रदेश की कुछ स्कीम्स हैं, इसमें कौन कौन से हैं, गवाह संरक्षण योजना, पार्थ स्कीम है, फिर युवा शक्ति है, फिर वृंदावन ग्राम अभियान है, गीता भवन है। अब देखिए मध्य प्रदेश का जब नाम आता है ना, तो मैं इसको ऐसे सोचता हूँ, मध्य। ठीक है, मतलब मध्य मार्ग, इसको ऐसे इमेजिन कीजिए। अब देखिए गवाह है, मतलब इसमें क्या है कि जो विटनेस होते हैं ना, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है ये। तो जो गवाह होते हैं ना, उनको बहुत खतरा होता है कहीं उनको कोई मार न दे। ठीक है, तो उनको हमको क्या करना है, उनका संरक्षण करना है। तो उनको क्या करेंगे, हम मध्य में रखेंगे। देखिए आगे कोई है, फिर पीछे कोई है, बीच में कौन है, बीच में आपके हैं गवाह। ठीक है, तो अगर उनको बीच में रखेंगे तभी तो उनको आप प्रोटेक्शन दे पाएंगे। ऐसे ही देखिए पार्थ स्कीम है, तो पार्थ स्कीम में क्या है कि आर्मी और पुलिस की ट्रेनिंग मिलेगी, किसको, यूथ को मिलेगी, जिससे कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को हम लोग क्या कर पाएँ, बूस्ट कर पाएँ। तो मैं पार्थ से क्या कह रहा हूँ, हे पार्थ बीच में रहो, या फिर हे पार्थ मध्यम मार्ग अपनाओ। ठीक है, तभी जीवन में सफलता मिल पाएगी। तो ये भी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का स्कीम है। ऐसे ही मैं युवाओं से बोल रहा हूँ, या फिर स्वामी विवेकानंद जी युवाओं से बोल रहे हैं कि मध्यम मार्ग अपनाओ। ठीक है, वृंदावन ग्राम अभियान, इसमें क्या है कि 313 मॉडल गांव बनाए जाएंगे विद गौशालास। ठीक है, जिससे कि रूरल इनकम इम्प्रूव होगी। तो वृंदावन ग्राम अभियान, ठीक है, तो ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। ओके, तो वृंदावन सोच करके कहीं आप यूपी ना मार देना। ठीक है, वृंदावन मथुरा ऐसा नहीं है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का स्कीम है। ऐसे ही गीता भवन स्कीम है, गीता भवन प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम जो अर्बन लोकल बॉडी होते हैं ना, या अर्बन बॉडी होती हैं, वहाँ पे गीता सेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, जिससे कि जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसको हम लोग प्रमोट कर पाएँ। ठीक है, समाज में हम एक कोहेसिव सोसाइटी को बना पाएँ। तो ये इसका उद्देश्य है, गीता भवन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की स्कीम से। फिर महाराष्ट्र में देखिए कौन कौन से हैं,
मुख्यमंत्री माझी लड़की योजना, मुख्यमंत्री लाडला भाई योजना, पिंक ई रिक्शा, माझी वसुंधरा कैंपेन। ठीक है, ये सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो माझी मतलब होता है ना, मराठी में होता है मेरा, तो इसको आप आराम से सोच सकते हैं ऐसे कि जहाँ भी माझी आएगा, माझी लड़की या माझी वसुंधरा, तो ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। तो नाम से क्लियर देखिए, माझी वसुंधरा। ठीक है, तो धरती को जो है हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन देना है। तो धरती पे जो भी हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनको हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। जैसे वाटर कंजर्वेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है, तो यही सब इसमें होगा। पिंक ई रिक्शा, ठीक है, तो सब्सिडाइज्ड ई रिक्शा ट्रेनिंग फॉर 10,000 वुमेन ड्राइवर्स, ताकि उनकी इनकम वगैरह को हम सपोर्ट कर पाएँ। ऐसे ही मुख्यमंत्री लाडला भाई है, ठीक है, एक आपका है माझी लड़की और एक है लाडला भाई, ये दोनों कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, फिर देखिए आपका मिज़ोरम का है कौन सा? बन कया स्कीम। ठीक है, तो मिज़ोरम को आप कैसे इमेजिन करेंगे? रम, विस्की रम पता होगा, तो विस्की और रम, तो रम पीने के बाद लोग क्या करते हैं? बन के बोलते हैं, आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा बन के बोलते हैं लोग रम पीने के बाद, विस्की पीने के बाद, नशे में बोलते हैं ना, तो बन के बोलते हैं। तो बन के स्कीम कहाँ का है? मिज़ोरम का है। इसका कुछ मतलब होगा मिज़ोरम के लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, लेकिन हमें तो बस याद करना है कि हाँ ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, मिज़ोरम, रम पीने के बाद लोग बन के बोलते हैं, राइट। तो इसमें होगा क्या कि कोलेट्रल फ्री लोन्स दिए जाएंगे 50 लाख रुपए तक के फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर्स, ठीक है, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंसी को, आत्मनिर्भरता को प्रमोट कर पाएँ। तो ये स्कीम कहाँ का है? मिज़ोरम का है। ऐसी ही एक है राहवीर स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से क्लियर है, राह मतलब रास्ते में, वीर वही लोग वीर कहलाएंगे जो लोग रास्ते में जो भी इंजर्ड लोग होते हैं ना, उनको वो ले जाएंगे कहाँ पे? मेडिकल एड दिलवाने। उनको अगर मेडिकल सहायता दिलवाने के लिए अगर वो ले जाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? राहवीर। तो ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। जनरली होता क्या है कि लोग रास्ते में अगर कोई इंजर्ड पड़ा होता है तो लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कौन टेंशन पाले, निकलते हैं, राइट। लेकिन ये स्कीम लॉन्च किया गया है, जैसे 25,000 रुपये दिए जाएंगे उन लोगों को जो रास्ते में पड़े हुए इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे, और जो गोल्डन आवर एक्सीडेंट ऐड इसको बोलते हैं, राइट। तो गोल्डन आवर मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट होने के अगले 1 घंटे को बोलते हैं गोल्डन आवर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो अगर स्टार्टिंग के 1 घंटे में उनको हम लोग ट्रीटमेंट दे पाएँ तो उनकी जान को बचाया जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 घंटे में बहुत लॉस हो सकता है, उनका ब्लड का लॉस हो सकता है, राइट, उनकी जान जा सकती है। तो इसलिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है कि गोल्डन आवर पीरियड में जो लोग भी इंजर्ड लोगों को पहुंचाएंगे हॉस्पिटल, ठीक है, उनको दिलवाएंगे मेडिकल एड, 25,000 रुपये उनको सरकार देगी, ठीक है। अब ये नेशनल वाइड प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का है, लेकिन इस स्कीम को ना बहुत से स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने वहाँ लॉन्च कर रहे हैं, अपने अपने वहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, इन लोगों ने भी जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट किया है, राहवीर स्कीम को। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का ये स्कीम है, और ये जो है उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग इंजर्ड लोगों को पहुंचाएंगे हॉस्पिटल, राहवीर स्कीम। उड़ीसा गवर्नमेंट का स्कीम देखिए, एक है शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना, सुभद्रा स्कीम, ठीक है। तो जो हाथ खर्चा स्कीम है ना, इसमें क्या होगा कि जो एसटी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है 5,000 रुपये वन टाइम असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जो ट्राइबल ड्रॉप आउट है ना स्कूल वगैरह से, उसको हम लोग कम कर सकें। तो ट्राइबल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट इंक्रीज़ करने के लिए ये स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हाथ खर्चा कैसे याद रखोगे? उड़ीसा, हाथ में आपके पापा ने आपको खर्चा दिया, आपने क्या किया? उसको उड़ा दिया, उड़ीसा से उड़ा दिया, ठीक है। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं आप कि हाथ खर्चा स्कीम कहाँ का है? उड़ीसा गवर्नमेंट का है, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट का स्कीम कौन सा है? प्रोजेक्ट हिफाजत, ठीक है। पंजाब, तो पंजा मार सकता हूँ मैं अपनी हिफाजत करने के लिए, हिफाजत करनी है तो आपको अपने पंजे का यूज करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट हिफाजत कहाँ का है? पंजाब का है। इसमें क्या है ना, हिफाजत में नाम से बहुत क्लियर है कि हेल्पलाइन एक है 181, और काउंसलिंग दी जाएगी औरतों को या बच्चों को अगेंस्ट वायलेंस, ठीक है, उनकी हिफाजत करने के लिए, उनकी सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट का क्या है? शिक्षा संजीवनी बीमा, वंदे भारत वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, ठीक है।
राजस्थान, राजा का स्थान पा सकते हैं आप शिक्षा से। शिक्षा एक ऐसी संजीवनी है बूटी है ना, जो आपको राजा का स्थान दिलवा सकती है। तो राजस्थान का क्या है? शिक्षा संजीवनी बीमा स्कीम। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत काम आएगा एग्ज़ाम में। वंदे भारत, देखिए नाम से लग रहा है कि ये स्कीम जहाँ कहीं भी गंगा नदी बहती होगी ना उस स्टेट का होगा, वंदे गंगा वाटर। लेकिन ये स्कीम ना तो यूपी का है, ना ही बिहार का है, ना ही उत्तराखंड का है। ठीक है, ये स्कीम कहाँ का है? राजस्थान का है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप नाम से सोचोगे कि गंगा वाटर जहाँ जहाँ फ्लो होता होगा, गंगा रिवर, उस स्टेट का ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट का है। तो इसमें क्या नाम से क्लियर है कि वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ का है? राजस्थान का, याद रखिएगा। तेलंगाना गवर्नमेंट का एक है उत्तम चावल स्कीम। ठीक है, जहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी राइस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंडर पीडीएस। तेलंगाना उत्तम चावल, तो चावल की क्वालिटी को उत्तम बनाने के लिए आपने क्या किया? उसमें तेल लगा दिया। ठीक है तो फनी है बट इससे याद रहेगा। ठीक है, तो चावल में क्या किया? तेल लगा दिया, जिससे उसकी क्वालिटी क्या हो गई? उत्तम हो गई। तो उत्तम चावल स्कीम कहाँ का है? तेलंगाना का है। त्रिपुरा का कौन कौन सा स्कीम देखिए, एक है आपका बालिका समृद्धि, कन्या आत्मनिर्भर, फिर है टोंगई स्कीम, सीएम साथ स्कीम। ठीक है, तो ये कैसे याद करेंगे आप? बालिका की समृद्धि जब तक इंश्योर नहीं मैं कर लेता, या फिर कन्या को मैं आत्मनिर्भर नहीं बना लेता, तब तक मैं तीर्थ यात्रा, से याद लीजिए तीर्थ यात्रा। ठीक है, या त्रिपुरा ही सोच लीजिए ना कि मैं त्रिपुरा नहीं जाऊंगा जब तक मैं बालिका की समृद्धि इंश्योर नहीं कर लेता, कन्या को आत्मनिर्भर नहीं बना लेता, तब तक मैं त्रिपुरा नहीं जाऊंगा। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट की दोनों स्कीम याद रखिएगा। टोंगई स्कीम, टोंगई मतलब स्किल उड़ई टोंगई, तो इसमें क्या होगा? वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, राइट। तो टोंगई मतलब क्या है? टांग पे, अपने टांग पे ही तो जाएंगे आप त्रिपुरा। ठीक है, टोंगई क्या है? टांग पे त्रिपुरा नहीं जाऊंगा जब तक बालिका की समृद्धि या कन्या को आत्मनिर्भर नहीं बना लेता। ऐसी चीज़ें याद रहेंगी आपको। ठीक है, सीएम साथ, और सीएम को भी साथ ले जाऊंगा अपने। ठीक है, ये भी कहाँ का है? त्रिपुरा का ही है। तो सीएम साथ में क्या है कि जो मेरिटोरियस हाई स्कूल टॉपर्स वगैरह हैं उनको हम लोग 5,000 रुपये मंथली प्रोवाइड कराएंगे, उनके हायर एजुकेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, ड्रॉप आउट वगैरह को हम कम करेंगे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो उल्लास इनिशिएटिव आपको पता होगा कि 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो कभी स्कूल वगैरह नहीं गए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो अंडर उल्लास इनिशिएटिव पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट कौन था? मिजोरम है। दूसरे पे कौन है? गोवा है। तीसरे पे कौन है? तीसरे पे आपका त्रिपुरा है। नाम से क्लियर है, ट्राई मतलब 3। ठीक है, ट्राई मतलब क्या? 3। तो थर्ड स्टेट है ये, थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास इनिशिएटिव। ठीक है, उल्लास के बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा नेट पे। ठीक है, जनरली ये उन लोगों के लिए है जो 15 साल से ऊपर हैं और जो कभी फॉर्मल स्कूलिंग वगैरह नहीं गए हैं, तो उनकी लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए, उनकी फंक्शनल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा स्कीम देखिए, कौन कौन सा है? डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक है, फिर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आर में एग्जाम ये क्वेश्चन आया भी था। यूपी अग्रीज है, एआई प्रज्ञा है। ठीक है, तो अब देखिए नाम से क्लियर है, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक टेलीमेडिसिन के लिए है। जीरो पॉवर्टी कैंपेन जो कि 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था। और ऑब्वियस ये बात है, जो इसमें एक्सट्रीम पुअर लोग हैं ना, उनको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, एक तरह से कन्वर्जेंस स्कीम है, जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको कन्वर्ज किया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि मोस्ट पुअर लोग हैं यूपी गवर्नमेंट के, यूपी स्टेट के अंदर में, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, ये उसके लिए था। यूपी अग्रीज क्या है? ये वर्ल्ड बैंक ने असिस्ट किया है यूपी गवर्नमेंट को। तो वर्ल्ड बैंक और यूपी दोनों का कंबाइंड इनिशिएटिव है ये। और इसमें क्या करेंगे ना, इसमें जो मोस्ट जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, उसको टारगेट किया जा रहा है। टारगेट 10 लाख फार्मर इन 28 जिला। ठीक है, ताकि हम यील्ड को बढ़ा पाएँ वाया क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो डिजिटल टूल्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे किसानों को, यूपी के किसानों को 28 जिलों के अंडर में। ठीक है, यूपी अग्रीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अग्रीज पूछ लेगा ना तो भी आप सरप्राइज मत होइएगा।
अग्रीस पूछ सकता है कि अग्रीस स्कीम जो है ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है, यूपी गवर्नमेंट का है। एआई प्रज्ञा, ठीक है, आई थिंक वही वर्ल्ड बैंक की जो चीफ है ना, तो आई थिंक अजय बांगा नाम है उनका, वो यूपी आए थे, तो सीएम जी के साथ जो है ना, उनका फ़ोटो भी देखा था मैंने ऑनलाइन पे। तो ये दोनों स्कीम जो है ना उसी टाइम पे लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं अजय बांगा, उनके प्रेजेंस में यूपी अग्रीस और एआई प्रज्ञा। एआई प्रज्ञा में क्या होगा, नाम से क्लियर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों को ट्रेन करेंगे। एआई प्रज्ञा वही चीज़ है ये, ठीक है। बाल श्रमिक विद्या योजना, नाम से क्लियर है, बाल श्रमिक, तो जितने भी लेबरर होते हैं ना, उनकी फैमिली में जो बच्चे हैं उनको हम लोग क्या देंगे, विद्या देंगे, उनको हम लोग एजुकेट करेंगे। तो बाल श्रमिक विद्या स्कीम है। अभ्युदय प्रोग्राम, ये तो काफ़ी पुराना स्कीम है, 2021 वगैरह में लॉन्च हुआ था आई थिंक ये, और यहाँ पे फ्री कोचिंग मिलेगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये कुछ न्यूज़ में रहा होगा, इसलिए मैंने मेंशन किया है इसको, अभ्युदय स्कीम। तो यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स ये सारे हैं, ठीक है। फिर लास्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक स्कीम है सीएम सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, और इंडिया का फर्स्ट योगा पॉलिसी उत्तराखंड ने ही लॉन्च किया है इस स्कीम को, ठीक है। सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में क्या होगा, 2 लाख का लोन दिया जाएगा फॉर सिंगल वुमेन, ताकि वो बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए ये सारे स्कीम थे स्टेट गवर्नमेंट के जो पिछले 1 साल में न्यूज़ में थे। और यूपी पीसीएस एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है यहाँ से, तो मैंने ट्रिक भी आपको बताया है, ट्रिक्स याद करेंगे, भूलेंगे नहीं। तो बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।